नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। हम सब ने वो मशहूर कहावत तो सुनी ही है, बल्कि शायद आजमाई भी होगी। हाँ, वो 21 दिन वाली। बिल्कुल, कि कोई भी काम बस 21 दिन तक करते रहो और वो आपकी आदत बन जाएगी। सुनने में कितना सरल, कितना आकर्षक लगता है ना? बिल्कुल, जैसे किसी ने सारी मुश्किलों का एक शॉर्टकट दे दिया हो। हाँ, लेकिन आज हम जिन विचारों पर बात कर रहे हैं, जो ओशो के स्रोत पर आधारित है, वो इस पूरे आइडिया को मतलब सिरे से ही खारिज कर देते हैं। सही बात है। उनका कहना है कि ये 21 दिन की गिनती एक धोखा है और इसके बजाय वो एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं कि 21 दिन नहीं, एक क्षण की जागरूकता जीवन बदलने को काफी है। हाँ, और ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये आदत और बदलाव को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। बिल्कुल, और आज की चर्चा का उद्देश्य यही है, ये समझना कि ये 21 दिन वाला नियम इतना लोकप्रिय क्यों है और ओशो इसे एक मनोवैज्ञानिक जाल क्यों मानते थे। हम ये भी देखेंगे कि उनके हिसाब से आदतें असल में क्या हैं, कैसे काम करती हैं, और ये एक पल की जागरूकता या होश या आखिर है क्या चीज, और ये इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। हाँ, तो ये बातचीत आदतें बनाने से ज्यादा आदतों के पार देखने के बारे में है। बहुत बढ़िया, तो फिर यहीं से शुरू करते। ओशो का जो पहला विचार है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि आदत असल में एक तरह की नींद है, एक बेहोशी। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जितनी गहरी आदत उतनी गहरी नींद, और नींद में कोई भी क्रांति संभव नहीं। ये पढ़ने के बाद मैं सोचने लगी कि हम दिन भर में कितने काम बस मशीन की तरह करते हैं। हाँ बिल्कुल, सुबह उठकर फोन उठाना, चाय पीना, ऑफिस का रास्ता लेना, हम वहाँ होते हैं पर असल में होते नहीं हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी नजरिया है। देखिए, आदतें हमें एक झूठी सुरक्षा देती हैं। अच्छा। हाँ, मन को लगता है कि सब कुछ जाना पहचाना है, सब मेरे नियंत्रण में है, एक तय ढर्रा है, तो सोचने की मेहनत बच जाती है। सही। लेकिन इसकी हम एक बड़ी कीमत चुकाते हैं। हम जीवन को उसकी ताजगी में अनुभव करना बंद कर देते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर, क्या सारी आदतें बुरी होती हैं? जैसे रोज सुबह ब्रश करना या एक्सरसाइज करना, ये तो अच्छी आदतें हैं, इनमें क्या नींद है? सवाल बहुत अच्छा है, और यहीं पर ओशो का नजरिया समझना जरूरी है। वो आदत के अच्छे या बुरे होने की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर? वो आदत के यांत्रिक मतलब मैकेनिकल होने की बात कर रहे हैं, बेहोश होने की। आप ब्रश कर सकते हैं पूरी जागरूकता के साथ, हर हरकत को महसूस करते हुए, या फिर आप ब्रश कर सकते हैं मन में कुछ और सोचते हुए। हाँ, बस हाथ चल रहा है। बिल्कुल, बाहर से क्रिया एक ही है, लेकिन भीतर की चेतना में जमीन आसमान का फर्क है। तो समस्या आदत में नहीं, आदत के साथ जुड़ी बेहोशी में है। अच्छा, तो जब आप होश से कोई काम करते हैं तो वो आदत नहीं रहता, वो ध्यान बन जाता है। वाओ, तो फर्क क्रिया का नहीं चेतना का है, और इसी से समय का विचार भी जुड़ता है। ओशो कहते हैं कि बदलाव का समय बीतने से कोई लेना देना नहीं है। स्रोत का वो उदाहरण तो मुझे बहुत ही पसंद आया। कौन सा? अगर समय से बदलाव होता तो हर बूढ़ा आदमी ज्ञानी हो जाता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि अक्सर तो उल्टा होता है। उम्र के साथ आदतें और भी पत्थर की लकीर बन जाती हैं। सही बात है, क्योंकि समय सिर्फ चीजों को दोहराता है, उन्हें बदलता नहीं है। ये जो 21 दिन या 90 दिन की गिनती है, ये मन को फुसलाने का एक तरीका है, जिम्मेदारी को भविष्य पर टालने की एक तरकीब। मतलब मन कहता है अभी चिंता मत करो, बस 21 दिन पूरे होने दो, फिर मैं बदल जाऊंगा। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे लोग कहते हैं सोमवार से जिम जाऊंगा या नए साल से सब ठीक कर दूंगा। तो मन हमेशा कल की आड़ में छिपना चाहता है। बिल्कुल। मतलब ये गिनती हमें वर्तमान क्षण की जिम्मेदारी से बचने का एक बहाना दे देती है। तो ठीक है, अगर दिनों की गिनती काम नहीं करती, जबरदस्ती काम नहीं करती, तो उपाय क्या है? ये जागरूकता जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है क्या असल में? देखिए, ओशो इसकी कोई बहुत जटिल परिभाषा नहीं देते, वो इसे बहुत सरल रखते हैं। जागरूकता यानी जो हो रहा है उसे बस होना, बिना किसी फैसले के, बिना किसी लाग लपेट के, बस देखना। बस देखना। हाँ, बस देखना। ये कोई करने की चीज नहीं, ये होने की अवस्था है। यहीं पर मुझे थोड़ा संदेह होता है। ये सुनने में बहुत निष्क्रिय मतलब पैसिव सा लगता है। हाँ। मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या मैं बस बैठकर अपने गुस्से को देखती रहूं? मुझे उसे रोकने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ। सिर्फ देखने से वो चला कैसे जाएगा? ये सबसे आम और सबसे जरूरी सवाल है, और इसका जवाब ही ओशो के दर्शन का सार है। जब वो देखने की बात करते हैं तो उनका मतलब उदासीन होकर बैठने से नहीं है। ये देखना अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, अंधेरे कमरे में
आप अंधेरे से लड़ते हैं क्या? लाठी लेकर उसे बाहर निकालते हैं? नहीं, दिया जलाते हैं। आप बस एक दिया जला देते हैं। रोशनी की मौजूदगी में अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। जागरूकता वही रोशनी है। तो आप कह रहे हैं कि गुस्सा, लालच, डर, ये सब अंधेरे की तरह हैं। बिल्कुल, ये सब बेहोशी में ही जिंदा रह सकते हैं। जिस पल आप अपने गुस्से को पूरी तरह से, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है या बुरा है, बस एक साक्षी की तरह देखते हैं। हाँ, आप देखते हैं कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। सांसें कैसे तेज हो गई हैं, मुट्ठियां कैसे भिंच गई हैं। उसी क्षण आप गुस्से से अलग हो जाते हैं। आप गुस्सा होते नहीं हैं, आप गुस्से को देख रहे होते हैं। और जागरूकता की इस रोशनी में गुस्से की ऊर्जा टिक नहीं पाती, वो घुलने लगती है। लड़ने से तो आप उसे और ऊर्जा दे रहे हैं। ये बात उस चीज की भी व्याख्या करती है कि क्यों नए साल पर लिए गए ज्यादातर संकल्प फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। लोग संकल्प करते हैं, मैं अब गुस्सा नहीं करूंगी। ओशो कहते हैं कि यह संकल्प भी उसी गुस्से वाले मन से ही लिया गया है। एकदम सही। ये गुस्से की ही एक प्रतिक्रिया है। जब आप किसी आदत से लड़ते हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। हाँ, जैसे सिगरेट छोड़ने की कोशिश करने वाला इंसान दिन भर सिगरेट के बारे में ही सोचता रहता है। बिल्कुल, आप अनजाने में उसी चीज को मजबूत कर रहे होते हैं जिसे आप मिटाना चाहते हैं। जागरूकता लड़ाई नहीं है, ये एक शांत अवलोकन है। हाँ, इसमें कोई संघर्ष नहीं है और इसीलिए ये इतना असरदार है। आप दुश्मन को हराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस बत्ती जला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बदलाव के लिए लंबा इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। और यहीं पर ओशो का वो सबसे शक्तिशाली विचार आता है कि एक क्षण का पूरा होश सालों की तपस्या से ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, ये बात तो हमारे समय और मेहनत वाले पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट देती है। बिल्कुल, क्योंकि उस एक क्षण में आप समय से बाहर हो जाते हैं। उस एक पल में न तो अतीत का बोझ होता है कि मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ, और न भविष्य की चिंता कि मुझे ऐसा बनना है। आप बस यहीं अभी होते हैं, पूरी तरह से मौजूद। और आदतें तो हमेशा अतीत की पुनरावृत्ति होती हैं। या भविष्य की चिंता। वर्तमान के शुद्ध क्षण में आदत का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। होश का एक पल भी उस पुरानी जंजीर को तोड़ने के लिए काफी है। और ये ध्यान की परंपरागत धारणा को भी एक नई दिशा देता है। स्रोत बताते हैं कि ओशो के लिए ध्यान किसी चटाई पर बैठकर की जाने वाली कोई खास क्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए ध्यान जीवन जीने का एक ढंग है, एक गुणवत्ता है। होश से चलना, होश से खाना, होश से सुनना। क्या आप अपनी चाय का हर घूंट पूरे स्वाद और एहसास के साथ पी सकते हैं, या चलते समय अपने पैरों का जमीन से स्पर्श महसूस कर सकते हैं? हाँ। अगर हाँ, तो आप ध्यान में हैं। जब हर काम होश से होने लगता है तो बुरी आदतों को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। वो बस ऐसे ही झड़ जाती हैं। जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते, उनकी कोई जगह ही नहीं बचती। और ये हमें अनुशासन और चेतना के बीच एक बहुत दिलचस्प फर्क पर लाता है। समाज हमें अनुशासन सिखाता है। हाँ, नियम कानून, ये करो, ये मत करो। लेकिन चेतना भीतर से आती है। तो एक बहुत ही अनुशासित सैनिक जो हर नियम का पालन करता है और एक जागरूक व्यक्ति, इन दोनों में क्या बुनियादी फर्क है? फर्क भीतर की दुनिया का है। अनुशासन बाहर से थोपा जाता है। एक अनुशासित व्यक्ति नियमों का पालन शायद डर से कर रहा हो या किसी इनाम के लालच में। उसका आचरण शर्तों पर आधारित है। अच्छा। अगर डर या लालच हटा दिया जाए तो शायद वो नियमों को तोड़ दे। लेकिन एक जागरूक व्यक्ति का आचरण भीतर से आता है, उसकी अपनी समझ से। उसे किसी बाहरी नियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना ही उसे सही रास्ते पर रखती है। वो स्वतंत्र है, एक गुलाम नहीं। अब मुझे ये 21 दिन वाला नियम ज्यादा साफ समझ में आ रहा है कि ये इतना आकर्षक क्यों है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये हमें असफलता के डर से बचाता है, एक सेफ्टी नेट की तरह। हाँ। अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो मेरे पास एक बहाना है। अरे अभी 21 दिन पूरे कहा हुए थे। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी को टालने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। मन हमेशा सच का सामना करने से बचने के लिए समय का बहाना खोजता है। कल, अगले हफ्ते, 21 दिन बाद। हाँ, मन हमेशा भविष्य में जीता है, जबकि जागरूकता की प्रकृति ही अभी और यहीं की है। उसमें टालमटोल की कोई गुंजाइश नहीं, वो तत्काल है, इसी क्षण में है। और यही हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं, जिम्मेदारी।
हाँ, ओशो के मुताबिक जागरूक होने का मतलब है जीवन के सारे बहानों को छोड़ देना, सही बात। इससे या समाज की वजह से। बिल्कुल, जागरूक होने का मतलब है ये घोषणा करना कि मैं जैसी भी हूँ, अच्छी या बुरी, उसकी 100% जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनना शायद थोड़ा कठोर लगे। हाँ, लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत मुक्तिदायक है, क्योंकि जिस पल आप जिम्मेदारी लेते हैं उसी पल आप बदलाव की ताकत भी अपने हाथों में ले लेते हैं। मतलब जब तक मैं ये कहती रहूंगी कि मुझे गुस्सा आ जाता है क्योंकि लोग मुझे उकसाते हैं, तब तक मैं असहाय हूँ। बिल्कुल, तब तक आप एक विक्टिम हैं। लेकिन जिस पल मैं ये स्वीकार करती हूँ कि उकसावा बाहर से आता है, लेकिन गुस्सा होना या ना होना मेरा भीतरी चुनाव है, उसी पल सत्ता मेरे हाथ में आ जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वास्तविक रूपांतरण की चाबी है। जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि मेरी आदतें मेरी बेहोशी का नतीजा हैं और अपनी बेहोशी के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, तब उसे 21 दिन जैसे बाहरी बैसाखियों की जरूरत खत्म हो जाती है। हाँ, बदलाव भीतर से शुरू होता है, किसी कैलेंडर से नहीं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हम एक सरल से लगने वाले 21 दिन के फॉर्मूले से शुरू हुए थे और एक बहुत ही गहरी समझ पर पहुंचे। हाँ, कि जीवन जबरदस्ती के संकल्पों या समय की गिनती से नहीं बदलता। ये किसी बाहरी नियम से नहीं, बल्कि भीतरी जागरण से, होश के एक क्षण से बदलता है। बिल्कुल। और ओशो की उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात को दोहराना यहाँ बहुत जरूरी है। कौन सी? 21 दिन नहीं, एक क्षण की जागरूकता जीवन बदलने को काफी है। और इसके साथ जो चेतावनी जुड़ी है वो भी उतनी महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि अगर वो एक होश का क्षण नहीं आया तो 21 जन्म भी कम पड़ सकते हैं। ये बात हर पल की कीमत का एहसास कराती है। बिल्कुल, ये बताती है कि बदलाव कभी भी हो सकता है, लेकिन वो अभी ही हो सकता है। ये सच में आदतों और बदलाव को देखने का एक पूरी तरह से अलग नजरिया है। तो चलिए इस गहरी बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। इसे कोई काम या टास्क मत समझिएगा, बस एक प्रयोग की तरह। आज अपने किसी भी एक बहुत छोटे रोजमर्रा के काम को चुन लीजिए। चाहे वो एक कप चाय पीना हो, हाँ, या दरवाजा खोलना हो, या सीढ़ियां चढ़ना हो, बस उस एक काम को पूरी जागरूकता के साथ करने की कोशिश करें। हर एहसास, हर हरकत पर ध्यान दें, बिना किसी नतीजे की उम्मीद के। हाँ, बस ये देखें कि उस एक होश भरे पल का अनुभव कैसा होता है।